बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, कौन नहीं चाहता कि वो अल्लाह के घर जाए? हर एक मुसलमान का ख्वाब होता है, ये जुस्तजू होती है, ये तमन्ना होती है, ये दुआ होती है कि अल्लाह उनको अपने घर बुलाए, उम्रा करने की सादत नसीब करे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की तौफीक अता करे। ये हम सब मुसलमानों का ख्वाब होता है और पाकिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पर लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तानी भाइयों की वजह से अब ये मामला इतना मुश्किल हो गया है, इतना संगीन हो गया है कि अब सिर्फ वीज़े की वजह ही नहीं, मतलब सिर्फ वीज़ा ही आपको नहीं चाहिए कि आप वीज़ा ले लें और आप उम्रा करने के लिए सऊदी अरब चले जाएंगे, बल्कि सऊदी अरब की हुकूमत ने ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली कुछ मामलात काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह हम पाकिस्तानी भाइयों की कुछ वहाँ पर जाके हरकत है। वहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो कि भीख मांगने लग जाते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि अकामा लेकर वहाँ पर गए हुए हैं और इलीगली वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर जराइम पेशा वारदातों में मुलविस हो जाते हैं क्योंकि उनको अपना पैसा रिकवर करना होता है। तो अब सऊदी अरब ने कुछ शराइत आयद कर दी हैं वीज़ा के साथ, यानी आपके पास वीज़ा हो, आपके पास एयर टिकट हो, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि अगर आप उम्रा करना जाना चाहते हैं। और अगर वाकई में आपने अनकरीब उम्रा करना है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा ना हो कि आपको एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ जाए। अच्छा जनाब, उम्रा या हज करना, उम्रा भी अब काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, हज तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 12.5-13 लाख रुपए का हज होता है। आप ये सोचिए कि उम्रा और हज करने जो इंसान जाता है उसके पास कुछ पैसे तो होंगे ना, और जब भी आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं तो आप उस मुल्क की करेंसी को अपने साथ लेके जाते हैं ताकि आप वहाँ पर खाना खा सकें, घूम फिर सकें, टैक्सी का किराया दे सकें, दीगर मामलात में आप खर्च कर सकें। उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, हम रियाल यहाँ से लेते हैं। अगर हम दुबई में जाएं तो दिरहम हम लेते हैं कि जनाब हम दिरहम लेके जा रहे हैं, वहाँ पर जाके खर्च करेंगे। यहाँ पर हो ये रहा है, अभी पिछले दिनों कराची एयरपोर्ट से 11 लोगों को हिरासत में लिया गया जिसमें 2 ख़वातीन शामिल थी। वो 2 ख़वातीन के पास उनसे पूछा गया कि भाई आप किस लिए जा रही हैं सऊदी अरब? तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो उम्रा करने के लिए जा रही हूँ। उनसे कहा ठीक है जनाब, ज़रा वीज़ा दिखाइए। उन्होंने वीज़ा दिखाया। उन्होंने कहा कि एयर टिकट दिखाइए, एयर टिकट दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास रिटर्न फ़्लाइट भी तो होगी ना, वापस भी तो आएंगी। तो उनके पास रिटर्न फ़्लाइट नहीं था, मतलब टिकट नहीं था उनके पास। फिर उनसे पूछा गया कि चलें ठीक है, आप नहीं अभी नहीं बाद में ले लीजिएगा, लेकिन कुछ रियाल तो दिखाइए कि आप एयरपोर्ट पर उतरेंगी, वहाँ से टैक्सी लेंगी, बस लेंगी, दीगर मामलात लेंगी, खाने को कुछ सामान लेंगी, तो कुछ रियाल तो होगा आपके पास। तो उनके पास एक भी रियाल मौजूद नहीं था। अब ये मामला पता है क्यों सख्त कर दिया गया? बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं ना सऊदी अरब के। आप किसी भी शहर में उतरेंगे, इमिग्रेशन के लिए जाएंगे, जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे पूछेंगे तो वो आपका एक तो वीज़ा चेक करेंगे, आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आपके पास कितने रियाल मौजूद हैं, इन हैंड कैश आपके पास कितना मौजूद है। ये तमाम चीज़ें मैंने उस वक्त देखी थी जब आप अमेरिका ट्रैवल करते हो, आप लंदन ट्रैवल करते हो, आप टर्की ट्रैवल करते हो, आप यूरोप के ममालिक में ट्रैवल करते हो, जर्मनी जाते हो, फ्रांस जाते हो। वहाँ पर ये होता है कि वहाँ से पूछा जाता है कि आपके पास कितनी उनके मुल्क की करेंसी मौजूद है, आपके पास कब का रिटर्न टिकट मौजूद है, रिटर्न फ्लाइट का टिकट मौजूद है, आपके PNR नंबर सेम है या नहीं है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पर जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, उन्होंने इस सारे मामले को एक धंधा सा बना लिया और उनकी वजह से आटे में नमक के बराबर जो लोगों की वजह से आप ये देखिए पूरी पाकिस्तान की जो कौम है, कम्युनिटी है, उनको शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तानियों की ख़ास चेकिंग की जा रही है। क्या चेकिंग की जा रही है मैं आपको बताता हूँ। वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास वीज़ा तो है, आपके पास टिकट तो है, सही है, अब आप मुझे अपना रिटर्न टिकट दिखाइए। आप रिटर्न टिकट भी अपना दिखा देंगे। अब आपसे पूछेंगे इन हैंड आपके पास कैश कितना है, तो आपके पास कम से कम 1000 रियाल होना चाहिए, जो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है अगर आपने एक हफ़्ता भी गुजारना है वहाँ पर। एक हफ़्ता 1.5 हफ्ते के लिए 1000 रियाल अगर 4 बंदे जा रहे हैं तो यकीन जानिए बहुत कम अमाउंट है ये। लेकिन फिर भी उन्होंने मिनिमम कह दिया है कि 1000 रियाल आपके पास मिनिमम होने चाहिए। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास मदीने का होटल कौन सा है, उसके रिजर्वेशंस हैं, आपके पास मक्के का होटल कौन सा है जिसकी रिजर्वेशंस आपके पास होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, और वो पेड होनी चाहिए। आप सोचिए, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। मैंने जब उम्रा किया था तो हमारे जो कंसल्टेंट थे उन्होंने हर चीज़ की बुकिंग की हुई थी, और ना सिर्फ बुकिंग की हुई थी, उन्होंने उसके पैसे अदा किए हुए।
مطلب وہ کنفرم بکنگ تھی، وہ کینسل نہیں ہو سکتی تھی، جس کی پیمنٹ ہم نے جانے سے پہلے کر دی تھی۔ فلائی ہونے سے پہلے ایک ایک پیمنٹ کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے پاس ایئر ٹکٹ بھی ہے ریٹرن کا، ہمارے پاس ہوٹل کے ٹکٹس بھی موجود ہیں، ہمارے پاس اتنے ریال بھی موجود ہیں۔ اچھا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا رشتہ دار، ہمارا بیٹا، بہن، بیٹی، رشتہ دار، کزن یہ وہاں پر موجود ہے اور وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا، ہم اسی کی رہائش گاہ پہ رکیں گے۔ یہ وہ لوگ شاید تسلیم اب نہ کریں کیونکہ ان کی نظر میں یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ عمرہ کرنے آ رہے ہو تو آپ کے پاس اچھے پیسے موجود ہیں، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، جبھی آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ تو نہیں ہے نا، اگر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے تو آپ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آتے، اور حج کرنے کے لیے تو ویسے ہی بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ اگر اتنا پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہو تو آپ کے پاس اتنے پیسے تو ہونے چاہیے جس سے آپ کسی کے لیے تحائف خرید سکو، کسی کے لیے کچھ تحفے خرید سکو، آپ وہاں پہ کھانا کھا سکو، آپ دیگر اگر آپ کو زیارتیں گھومنی آپ زیارتیں گھوم سکو۔ یہ تمام چیزوں کے لیے پیسے لگتے ہیں، ریال لگتے ہیں۔ ابھی تمام چیکنگ کیوں کی جا رہی ہے، یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے جناب۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر حراست میں لیے گئے اور بڑی تعداد میں ڈپورٹ کیے گئے، تقریباً 14,000 کے 13,000 کے قریب لوگ ہیں جو کہ مختلف جیلوں میں پاکستانی قید ہیں۔ جو میں ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا نا، تو ایک حساس اندازے کے مطابق، میں صرف اندازہ لگا رہا ہوں، اس اندازے کے مطابق اتنے لوگ موجود ہیں۔ اب سعودی عرب میں جتنے لوگ قید ہیں، پکڑے گئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر تعداد پاکستانیوں کی ہے، زیادہ تر تعداد پاکستانی۔ دبئی سے جتنے لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا حراست میں لینے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے یو اے ای کا ویزا لینا اور ہمارے لیے عمرے کا ویزا لینا وبال جان سا بنتا چلا جا رہا ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا، اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا عمرے کا ویزا لینا، اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا اب دبئی کا ویزا لینا۔ دبئی کا ویزا تو آپ سمجھ لیجئے ہمارے لیے ایک ایسا ویزا ہو گیا جیسے امریکہ کا، جیسے کینیڈا کا، جیسے انگلینڈ کا، جیسے جرمنی کا ویزا، اتنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اور وہ ان کی غلطی نہیں ہے، وہ ہماری غلطی ہے، وہ ہماری بھائیوں کی، ہمارے اپنے پاکستانی قوم کی جو کچھ لوگ ہیں نا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ عمرے پر جا رہے ہیں، آپ کے پاس کم سے کم 1000 ریال ہونا چاہیے، آپ کے پاس آپ کے مکہ شہر کے جس ہوٹل میں آپ رکیں اس کی ریزرویشنز ہونی چاہیے، آپ کے جو مدینہ ہے وہاں پر ہوٹل کی بکنگز ہونی چاہیے، آپ کے پاس تمام چیزیں موجود، ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، تو ہی آپ کو اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ ادروائز ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سخت قدم اٹھائیں اور آپ کو واپس آپ کے ملک روانہ کرتے ہیں۔ ویسے تو یہاں سے جانے سے پہلے بھی یہ تمام چیزیں اب لازمی چیک کی جائیں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی رائے ہو آپ کی اس بارے میں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔